आप सभी के इस महाकुंभ के पावन पर्व में स्वागत है। तो आप जहां हैं वहीं से बोलिए हरा हरा महादेव। इसी गूंज के साथ आज प्रयागराज तीर्थ चारों ओर से गूंजायमान है। ब्रह्मांड की सारी समस्त ताकतें, क्या ब्रह्मा, क्या विष्णु, क्या महेश, क्या सभी देवता, सब के सब आ चुके हैं हमारे प्रयागराज तीर्थ में। और आप सभी भक्तों के पापों का दमन करने के लिए और आपके पुण्य के भंडार को भरने के लिए इस बार का महाकुंभ ना इसके पहले कभी आया है और ना इसके बाद आपके जिंदगी में कभी आएगा। तो जानते हैं कि इस बार का महाकुंभ कैसे है खास, क्या होता है महाकुंभ, क्या होता है अर्ध महाकुंभ, और इस बार के महाकुंभ में जो लोग सम्मिलित होंगे उनकी जिंदगी में कौन कौन से चीजों की बढ़ोतरी होगी। तो शुरू करते हैं। क्या है कुंभ, कुंभ क्या होता है और कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप समझ जाएंगे। दुर्वासा ऋषि, जो कि राक्षसों के ऋषि थे, वो रास्ते में भ्रमण की तरफ निकले थे। बीच रास्ते में भगवान इंद्र मिलते हैं, जिसको उन्होंने दुर्वासा ऋषि एक पुष्प का हार समर्पित करते हैं। देवराज इंद्र उस पुष्प के हार को अपने हाथी ऐरावत के सूंड में डाल देते हैं। ऐरावत हाथी अपने सूंड से निकाल के उसको अपने पैरों से कुचल देता है। इस बात को देख के देवताओं के ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित होते हैं। राजा इंद्र के साथ साथ समस्त देवतागण को श्राप देते हैं कि उनकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और स्वर्ग लोक पर उनकी सत्ता नहीं रहेगी। होता भी बिल्कुल वही है, सत्ता हाथ से चली जाती है और वहां पर असुरों का कब्जा हो जाता है। इस बात से दुखी होकर सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं और अपनी सारी व्यथा उनको सुनाते हैं। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि आप और हम सबको भगवान पालनहार विष्णु के पास जाना चाहिए। सभी भगवान विष्णु के पास जाते हैं, भगवान विष्णु से अपनी व्यथा सुनाते हैं। तो भगवान विष्णु एक तरकीब बताते हैं। वो कहते हैं कि यदि आप सभी देवता असुरों के साथ अगर समुद्र मंथन करते हैं, उस समुद्र मंथन के माध्यम से जो अमृत निकलेगा, उस अमृत के को पीने से आप लोग की शक्ति दोबारा मिल जाएगी। लेकिन शर्त बहुत मुश्किल थी, क्योंकि उनमें उस असुरों का भी हेल्प लेना था। सभी असुर और देवता सब इस मामले में सम्मिलित होते हैं कि जो भी अमृत निकलेगा उसको वो लोग साथ में मिल बांट के पिएंगे। शुरू होता है समुद्र मंथन और निकलता है सबसे पहले हलाहल विष। कोई पीने को तैयार नहीं, क्योंकि विष कौन लेता है? संसार में तो सब किसी को अमृत ही अमृत चाहिए, लेकिन है हमारे महादेव जो विष को धारण किए और उनका नाम हुआ नीलकंठ महादेव। तो हम भगवान महादेव के चरणों में समर्पित करते हैं और आपको आगे का घटनाक्रम बताते हैं। फिर निकलता है एक अमृत कलश, उसी कलश को बोलते हैं कुंभ, उस घड़े को बोलते हैं कुंभ। उस कुंभ के अंदर रहता है अमृत। जैसे ही ये अमृत कलश निकलता है, देवताओं में और असुरों में संग्राम छिड़ जाता है कलश लेने के लिए। तभी देवताओं के राजा इंद्र के पुत्र जयंत उस कलश को लेके भागने लगते हैं और वो भागते भागते 12 दिन तक भागते हैं, जो कि आज के वर्तमान समय में 12 वर्ष के बराबर था। वो 12 दिन वो जयंत 4 जगह पे पूरे पृथ्वी लोक पर उस कलश को रखते हैं और वहां पर उनकी जल कलश की अमृत छिड़कती है। वो 4 जगह हैं, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। इस 4 जगह पर ही कुंभ का आयोजन किया जाता है। और ठीक आखिर 12 साल बाद क्यों मनाया जाता है कुंभ? तो आपको जैसे कि मैंने पौराणिक कथा में बताया था कि वो राजा इंद्र के पुत्र जयंत जो कलश को लेकर 12 दिनों तक दौड़े थे, और वो 12 दिन हमारे पृथ्वी लोक पर 12 वर्ष के बराबर है। इस कारण से ये कुंभ 12 वर्ष बाद मनाया जाता है। और जैसा कि ये एक कोई आम घटना नहीं है, कुंभ कोई एक आम घटना नहीं हो सकती है, कुंभ एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना है। जैसा कि हम जानते हैं कि बृहस्पति जो सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, वो सूर्य का एक चक्कर 12 वर्ष में लगाता है। तो वो जो 12 वर्ष में सूर्य जब एक बार बृहस्पति जो चक्कर लगाता है, उस चक्कर के कारण ही ये महाकुंभ हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। लेकिन महाकुंभ 3 तरह के होते हैं। एक होता है अर्धकुंभ, जो सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज और हरिद्वार में लगता है। एक होता है पूर्ण कुंभ, जो 4 जगह लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। और सबसे बड़ा पर्व 144 वर्ष बाद इस बार का कुंभ, जिसको हम कहते हैं महाकुंभ,
वो लगता है सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में। 200 वर्षों के बीच में ऐसा एक बार मौका आता है, 144 वर्ष बाद, जब सिर्फ और सिर्फ तीर्थराज प्रयाग में आपको त्रिवेणी के संगम में ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है, जब विश्व के समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां, ब्रह्मा विष्णु महेश माता, सभी लोग, और साथ साथ हिमालय की चोटियों पर कंदराओं में तपस्या करने वाले साधु संत उस त्रिवेणी के संगम पर पहुंच गए हैं। तो आप उस त्रिवेणी के संगम पे डुबकी भी लगाइएगा, और साथ साथ आपसे मेरा एक आग्रह है कि उस जगह का माटी जरूर लेकर आइएगा, क्योंकि साधु संत के चरण का रज अगर आप घर में लेकर आते हैं और उसको अपने ललाट पे लगाते हैं, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी जिंदगी से सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग 2 मौका अमृत स्नान का गंवा चुके हैं, तो बिना देर किए 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है, उस दिन शाही स्नान या अमृत स्नान है। 3 तारीख को वसंत पंचमी के दिन भी शाही स्नान अमृत स्नान है। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के समय आप जाके स्नान कर सकते हैं, और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण दिन महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को भी अमृत स्नान है। इस चारों मौका को न गंवाएं, और आप भी जाएं प्रयागराज में स्नान करें। मैं तो आ रहा हूं, अब आप कब आ रहे हैं? तो आइए ना, मिलके इस सनातन के इतने बड़े इस महापर्व में सम्मिलित होते हैं। और अंत में हम साधुवाद देना चाहेंगे हमारे माननीय योगी जी का, जो इतने बड़े विशाल समागम को, सनातन के इतने बड़े ये ध्वजवाहक बने हुए हैं कि पूरा विश्व जयघोष कर रहा है हमारे हिंदू धर्म और हमारे सनातन संस्कृति का। इसके लिए मैं माननीय योगी जी का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इतनी अच्छी एकोमोडेशन, सैनिटेशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट और इवन ड्रेनेज सिस्टम, सभी चीजों पर उन्होंने इतना खास ध्यान दिया है। इसके लिए योगी जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं, और आप सभी देशवासियों से अनुरोध करते हैं कि प्रयागराज कुंभ में जाएं और माता गंगे में डुबकी लगाकर हरा हरा गंगे और हरा हरा महादेव का जय घोष करें। नमस्कार।